राम राम सभी को। इस बुक का नाम है पॉज एंड थिंक, रोकिए और सोचिए अपने आप को। ये एक बहुत छोटी सी पॉकेट बुक है, बहुत क्यूट बुक है। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी मुझे, जो मुझे आपके साथ शेयर करने का मन किया। तो जो पहली चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये है कि अगर हमको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो हैप्पीनेस हमेशा दो ही चीज़ों से आती है। एक आती है कि दूसरों की हेल्प करने से, दूसरी आती है जो हमें इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, वो होती है सैल्वेशन। मतलब हम अपनी अगर आत्मा पे वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और स्पिरिचुअलिटी करते हैं, तो वो जो खुशी होती है वो रियल हैप्पीनेस होती है। तो दो तरीके की हैप्पीनेस होती हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। एक होती है सैल्वेशन और दूसरा होता है हेल्पिंग अदर्स। और अगर हम सेल्फिश हैं तो उससे 101% आपको अनहैप्पीनेस ही मिलेगी, आप उससे कभी भी खुश नहीं हो सकते हो। अगर आप सेल्फिश हैं, अपना मतलब निकाला और उसके बाद भूल गए, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, फिर वो अनहैप्पीनेस हो जाएगा। ये बोलते हैं कि अगर हमारे दिनचर्या में हम सेटिस्फाई रहें, हम सिर्फ उतना ही काम करें जिससे कि हमारा पेट भर सके, हम अपने फैमिली को अच्छा दे सके, रहने को छत दे सके, कपड़े दे सके, इसके बाद भी इनफ टाइम होता है जब हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग हमको बहुत सारा समय मिलता है जब हम स्पिरिचुअलिटी के लिए वर्क कर सकते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बचे हुए टाइम में या तो अपने पैसों को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, या फिर वो एक के बाद एक इच्छा रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सेटिस्फाई नहीं रह पाते। और सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग खुश भी नहीं रह पाएंगे। तो ये बोलते हैं हमारे जीवन जीने का दो पर्पस होता है, दो तरीके से हम अपना जीवन बिता सकते हैं। पहला ये कि हम एक के बाद एक इच्छा रखें, एक के बाद एक एम्बिशन रखें और उनको पाते रहें। दूसरा तरीका ये होता है कि जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, हम इतनी मेहनत करें कि हाँ, हमारे पास बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो जाए, उसके बाद बचा हुआ टाइम हमें स्पिरिचुअलिटी में लगाना चाहिए। अगर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं तो हम खुश रहेंगे। लेकिन अगर हम पहला तरीका आजमाते हैं कि नहीं, हम लोग एक के बाद एक इच्छा रखते हैं कि अब हमें इतने रुपए मिल गए, ठीक है, फिर अब हमें इतने चाहिए, अब हमें ये कार मिल गई, अब हमें इससे बड़ी कार चाहिए। अगर हम इस तरीके से अपना जीवन बिताते हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमें पेन ही मिलेगा, हमें दुख ही मिलेगा, उसमें कभी भी खुशी नहीं होगी। क्योंकि वो जो डिज़ायर्स होते हैं, वो जो इच्छाएँ होती हैं, वो नेवर एंडिंग होते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि दूसरी तरीके से अगर हम जीवन जिएंगे तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे। ये बोलते हैं कि अगर कोई भी इंसान सैल्वेशन का पाथ अपनाता है, स्पिरिचुअलिटी का पाथ अपनाता है, तो वो उसको हेवनली पीस मिलता है, यानी कि ऐसी शांति, ऐसा सुख का अनुभव होता है जो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो किसी चीज़ से वो खुशी मिल ही नहीं सकती, जो खुशी आपको स्पिरिचुअलिटी से मिल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जो इंसान एक के बाद एक इच्छा को पूरी करने में विश्वास रखता है, वो क्या होता है, वो एक एनिमल लाइक हो जाता है, वो एक जानवर की तरह जीवन जीना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके वो हेलिश रेस्टलेस में एंड होता है। मतलब उसको किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही होती है। वो सोचता है कि मेरे पास आज सब कुछ है पर मेरे को खुशी क्यों नहीं हो रही है, आज मेरे पास सब कुछ है फिर मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि उसने दूसरा तरीका नहीं अपनाया। उसने क्या अपनाया, एक के बाद एक इच्छा को पूरा करने का तरीका अपनाया। उसने सेटिस्फेक्शन अपने आप में नहीं लेकर आया। और सेटिस्फेक्शन सिर्फ खुशी सिर्फ दो ही चीज़ों से मिलती है। हमने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को डिस्कस किया। एक है हेल्पिंग अदर्स और दूसरा है अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी सैल्वेशन के ऊपर वर्क करना। इसमें बोला गया है कि जो वॉरियर होता है, जो योद्धा होता है, सिर्फ एक वही इंसान, मतलब अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो ना, अगर आप अपने माइंड को बता पा रहे हो, डिसिप्लिन कर पा रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आप एक योद्धा हो। क्योंकि आप, इसमें लिखा है कि ओनली द वॉरियर केपेबल ऑफ रेनिंग द माइंड। सिर्फ एक माइंड को वॉरियर ही क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, अपने हिसाब से वर्क करा सकता है। ऐसे इंसान को बोला जाता है मैन ऑफ पेशेंस, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर भर भर के सब्र भरा हुआ है। और वही इंसान असल में हेवनली पीस को प्राप्त कर सकता है। एक ऐसा शांति, एक ऐसा सुख जो आपको किसी भी चीज़ से नहीं मिलेगा। ऐसे इंसान धरती के लिए डेकोरेशन है, मतलब खूबसूरत सी डेकोरेशन है। जैसे हम किसी फ्लावर को देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, ऐसे ही धरती पे ही ऐसे इंसान जो कि अंदर से खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करते हैं, तो वो धरती के लिए डेकोरेशन है।
और ऐसे लोग ही हेवन बनाएंगे इस धरती को हेवन बनाने वाले लोग यही लोग हैं जो सेटिस्फाई रहते हैं और खुश रहते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को टेस्ट देना पड़ता है, कभी ना कभी उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। सिर्फ वही इंसान एक मीनिंगफुल लाइफ जीता है जो अपने आप को टेम्पटेशंस से बचा सकता है इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में, जो हमेशा इन सब चीज़ों को हटाकर अपने रियल पाथ, जो कि भगवान जी का पाथ है, जो कि स्पिरिचुअलिटी का पाथ है, उस रास्ते पे चलता है। वही इंसान मीनिंगफुल लाइफ जी रहा है। जैसे हम अपने भगवान के सामने झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि उनको तो सब कुछ पता है ना। आप अगर अपने भगवान के आगे नहीं बोल सकते हो नहीं नहीं ये काम मैंने नहीं किया, नहीं, भगवान तो हमेशा हमें देख रहे होते हैं, ऊपर वाला हमें हमेशा देख रहा होता है, हमारे कर्मा हमेशा हमें देख रहे होते हैं, हमारी हर एक जो हम अच्छा कर रहे हैं, जो हम बुरा कर रहे हैं, वो सब हमारी नोटबुक में राइट हो रहा होता है ऊपर। तो अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो हम झूठ नहीं बोल सकते अपने भगवान को, क्योंकि भगवान को सब कुछ पता होता है। उसी तरीके से वही चीज़ हम अपनी आत्मा के ऊपर देखें कि जिस तरीके से हम भगवान से झूठ नहीं बोल सकते, उसी तरीके से हम अपनी आत्मा से भी झूठ नहीं बोल सकते। जब हम अंदर अपने झांक कर देखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम अपनी सोल से कभी झूठ नहीं बोल सकते। हमारी सोल हमेशा हमें सच चीज़ बता देगी कि ये चीज़ सच है और ये चीज़ गलत है। इस बुक में ये बोला गया है कि जहाँ पे रोशनी है और जहाँ पे नॉलेज है, यानी कि ज्ञान है, वहाँ कभी भी डार्कनेस नहीं रह सकती, अंधेरा नहीं रह सकता, ना खुशी रह सकती है, अनहैप्पीनेस भी वहाँ पे नहीं रुकती है। जहाँ पे यानी कि दुख वहाँ नहीं ठहरता जहाँ नॉलेज होती है। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते हो। उसी तरीके से जहाँ पे नॉलेज है वहाँ पे सेटिस्फेक्शन होगा ही होगा। एक वही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है जिसके अंदर जो अलर्ट है, जिसके अंदर नया कुछ जानने की इच्छा है और जो रोज़ नया नया लर्न कर रहा है, रोज़ डाइव इन कर रहा है, रोज़ अपने अंदर कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा है। इस बुक में ये बोला गया है कि जो हम बाहर देखते हैं वो हमारे अंदर का ही रिफ्लेक्शन है, यानी कि हम बोलते भी हैं, ये शुरू से सुनते हैं कि हम लोगों को वैसा ही देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग हम सबको एक सोचना चाहिए कि हम क्या लाइवलीहुड को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरों के, यानी कि हम सोसाइटी में अपना क्या योगदान दे सकते हैं। जिसके पास पैसा है वो दान दे सकता है पैसों का, जिसके पास विद्या है वो विद्या का दान दे सकता है, यानी कि कहीं जाके पढ़ाए और रुपए ना ले, तो अपनी विद्या का आप दान दे सकते हो। जो कोई आप फूड का आप दान दे सकते हो, खाने का आप दान दे सकते हो, तो या आप कुछ भी ऐसी सर्विस कर सकते हो जो कि सोसाइटी के लिए प्रॉफिटेबल है। इस बुक के अकॉर्डिंग अगर आपको ट्रिमेंडस पावर चाहिए, यानी कि बहुत शक्ति चाहिए, तो उसके लिए आपको डिटैच होना पड़ेगा। यानी कि आपको लोगों से जो हम प्यार करते हैं या बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है, हमें डिटैच होना है। अगर हम डिटैच होते हैं तो जो अंदर हमारे अंदर एक शक्ति पैदा होती है, क्योंकि हमें फिर कोई वीक नहीं कर सकता, फिर हमें कोई रुला नहीं सकता, फिर हम हमारे खुद के ही भगवान बन जाते हैं। तब हमारे अंदर जो स्पिरिचुअलिटी की एक लॉ पैदा होती है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। हम सबको पता है कि हमारे 6 दुश्मन होते हैं। वो 6 दुश्मन हैं लस्ट, एंगर, अटैचमेंट, ग्रीड, वैनिटी एंड जेलेसी। मतलब गुस्सा कह लो या जेलेसी कह लो, है ना, या लालच, ये सब चीज़ें कौन है हमारे दुश्मन हैं। अब इससे अगर हमें पार पाना है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको ये सब चीज़ें काटनी है अपने अंदर, मेरे को नहीं चाहिए लस्ट, मेरे को नहीं किसी से नाराज़ होना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, मुझे लालच नहीं चाहिए, नथिंग, तो आपको डिटैच होना पड़ेगा। अब इसमें डिटैचमेंट लिखा है, मेरे हिसाब से डिटैचमेंट दूसरों से भी होता है, कि मतलब मैं अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो कुछ ऐसा काम करता है जो मुझे दुखी करता है, तो मैं उससे डिटैच हो जाऊँगी, तो मैं दुखी नहीं होंगी, ठीक है। दूसरा, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें खुद अपनी बॉडी से भी बहुत अटैचमेंट होता है, तो अगर हम उससे भी डिटैच हो जाएं तभी हम जेलेसी से आई थिंक जेलेसी को हरा पाएंगे। जैसे अगर मैं चाहूँ कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में,
तो मैं अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, इसलिए तो मुझे जेलेसी हो रही है। अगर मैं कहूँ नहीं वो भी एक सोल है, मैं भी एक सोल हूँ, ठीक है, तो मुझे जेलेसी होगी नहीं, क्योंकि मैं अपनी बॉडी से ही डिटैच हो रही हूँ। तो दैट मीन्स कि डिटैचमेंट इज़ दी ओनली वे टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज 6 एनिमीज़। किसी भी इंसान को अगर देखना है कि वो डिस्ट्रक्ट कैसे हुआ, वो ख़त्म कैसे हुआ, तो उसका एक ही होता है रीज़न, वो है रीज़न ईगो, उसका घमंड। जैसे कि हमें पता ही है रावण का घमंड नहीं रहा भाई, रावण के घमंड की वजह से ही वो चला गया, और उसे हर साल हम जलाते हैं दशहरा वाले दिन। तो ईगो जो है वो किसी भी इंसान को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि नहीं मुझे तो ईगो को हटाना ही है अपने अंदर से, तो धीरे धीरे करके अगर हम उसके ऊपर वर्क करेंगे तो हमारे अंदर से ईगो चला जाएगा। इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि एक इंसान जो अच्छा है, पहली बात तो कुछ कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग, पर हाँ उसके हालात बुरे होते हैं, और वही चीज़ इस बुक में इन्होंने बोली है। क्या कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो अच्छा इसलिए है क्योंकि वो जो आसपास जिनके रह रहा है ना, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो उसके एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं, जो उसके आसपास कंडीशंस हैं, वो सारी जो माहौल है वो सारा कुछ अच्छा है, इसलिए वो इंसान अच्छा है। अगर उसी इंसान को एक ऐसे ग्रुप में डाल दिया जाए जहाँ पे सब फाइट करते हैं और सब डिस्ट्रक्टिव नेचर के हैं, जेलेसी करते हैं और सब कुछ गलत गलत करते हैं, तो वो जो अच्छा इंसान है ना वो भी गलत हो जाएगा। एंड इट इज़ प्रूफ्ड कि काफ़ी सारी हम लोग पढ़ते भी हैं, कोट्स भी हैं कि हम वही होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बुक में भी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक अच्छे इंसान को हम गलत एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो वो इंसान धीरे धीरे करके गलत हो जाता है। उसी तरीके से अगर एक गलत इंसान को एक अच्छे एनवायरनमेंट में रख दो तो वो इंसान जो गलत है वो भी अच्छा हो सकता है। इसीलिए कोई भी इंसान गलत या अच्छा नहीं होता है, सिर्फ उसकी सिचुएशंस और उसके फीलिंग्स उस डिसाइड करते हैं कि वो अच्छा है कि वो बुरा है, जिसको हम सर्टेनली चेंज कर सकते हैं। वैसे स्पिरिचुअलिटी का अगर हम बोलते हैं ना कि एम क्या है, ये जो फिलॉसफी है जैसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी, तो उसका एम ये है कि हम बुरे कर्म ना करें, अच्छे अच्छे कर्म करें, अपनी आत्मा को डैमेज नहीं करें और बुरे विचार नहीं सोचें, खुश रहें, शांत रहें, वही एक सच्चा धर्म है। अगर आपको कोई भी धर्म ये कह रहा है कि आप किसी का बुरा कर दो तो आप खुश हो जाओगे, तो वो धर्म ही नहीं है। कोई भी इंसान अगर आपको ये कह रहा है तो वो धर्मी है ही नहीं। असली धर्म क्या सिखाता है कि हम खुश कैसे रहें, हम शांत कैसे रहें, और शांति और खुशी कभी भी किसी को दुख दे के नहीं मिलती। फिर ये बोलते हैं कि खुशी जो है वो दूसरों को देने में है, लेने में नहीं है। आपको कुछ चाहिए और आपको वो मिल गया, आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको वो किसी को देना है और फिर वो आपको मिल गया ना, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। एट द एंड ये बोलते हैं कि द मोमेंट ही यूजेस, यानी कि वी यूज़ आर माइंड, जिस मोमेंट में हम अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, बॉडी को यूज़ करते हैं, इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, अपनी काबिलियत अपनी कैपेसिटीज़ को यूज़ करते हैं इंसानियत ह्यूमैनिटी का अच्छा करने के लिए, उसी वक्त से जो है हम अपने आसपास एक खुशबू फैला देते हैं, एक फ्रेगरेंस फैला देते हैं, ठीक है। वो फ्रेगरेंस कैसी होती है, वो खुशी की फ्रेगरेंस होती है, वो शांति की फ्रेगरेंस होती है, फूल ही फूल महक जाते हैं आसपास। उस वक्त जब हम अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी कैपेसिटीज़ को ह्यूमैनिटी के अच्छे के लिए यूज़ करते हैं। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस बुक। ये बुक बहुत पसंद आई मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, share, subscribe and comment. Thank you.